सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते ज़माने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायली। मैंने और हुज़ैफा ने फैसला किया है कि अब हम मामा और पापा के साथ ही रहेंगे। माए कभी इस तरह एहसान जताती है अपने बच्चों पे? ये तो काम होता है उनका, है ना? ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस जुर्म की ये सजा मिली है मुझे कि इस दुनिया में कहीं भी कोई भी घर नहीं रहा मेरा। आइए 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 मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक हूँ मैं भाई। आप आ जाए, मैं आपको छोड़ दूंगा, प्लीज आइए। मुझे तुम्हारी मामा को बहुत केयर की जरूरत है। अरे क्या कर रहे हो हुज़ैफा, छोड़ो उन्हें। बेटे को छोड़ने के लिए दूसरे सहारे ढूंढ रही है। अरे ये आप जमजम से धुली हुई है क्या? आओ आओ आओ, छोड़ो इसे, आने दो, आओ मारो मुझे। हाय हाय, मैं तो पहले इसे बहुत मासूम और शरीफ समझती थी, बेचारी मुझे तो तरस आ रहा है इसके ऊपर। पहले तो मैं भी यही समझी थी, पर जब अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना तो यकीन आया। अब इतना रुपया पैसा है, जो चाहे खर्च करें, अब और क्या। बीबी जी, जी बीबी जी, ये चाबियां हुज़ैफा को फोन करके बता देना कि मैं चली गई। आप कहीं जा रही है बेगम साहबा? कैसे रतियां बिताऊं मायरे। औलाद भी क्या चीज बनाई शगुफ्ता अल्लाह ताला ने। नजरों से दूर हो तो लगता है जिस्म का कोई हिस्सा कम हो गया हो। इंसान खुद अपनी जात को अधूरा महसूस करने लगता है। मैं चलता हूँ। हुज़ैफा, ठीक से कुछ खा तो लो। नहीं, मैं ऑफिस में कुछ ले लूंगा, अभी मूव नहीं। पापा, आपको हुज़ैफा से इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी, शायद उसे अच्छा नहीं लगा। सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। आप जानते हैं, इस यतीम को अपनी माँ की याद आ जाती है। इट्स नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल बेटा। रहने दीजिए, हम भी समझते हैं मतलब की मोहब्बत, वरना हकीकत में कौन क्या है किसे नहीं पता। अरे हाँ सानिया, उस दिन तुम बता रही थी ना वो रूबी के वालिद का किस्सा, तो क्या है, क्या कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं मामा आपको। अच्छा प्लीज आप ये सारी बातें हुज़ैफा के सामने मत कीजिएगा, वो ये बातें सुनकर एलियन बन जाता है। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, डोंट वरी। अच्छा बताओ तो फिर हुआ क्या? वो आप जानती है, थोड़े दिन पहले वहां पर हम लोग गए थे। मुझे तो समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ, लेकिन हुज़ैफा को बहुत बुरा लगा। लेकिन पापा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हशाम से कैसे बात करूं इस बारे में। वो हशाम की माँ है, और माँ काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होती है, यही ना? मैं उन्हें इज्जत, एहतराम और पूरे वकार के साथ इस छत के नीचे लाना चाहता हूँ, छत जो उनसे छीन ली गई है। पापा अगर हशाम मान भी जाए तो हुज़ैफा भाई नहीं मानेंगे। आप नहीं जानते उन्हें। मैं तो सिर्फ सबिया बेगम को मनाना चाहता हूँ, बाकी सब तो आर्जी बातें। ठीक है, मैं देखती हूँ कि बात कैसे और कहाँ से शुरू करनी है।
मुझे तो हुज़ैफा अब भी कुछ डिस्टर्ब सा लगता है। ठीक हो जाएगा मामा, वो यूं ही कभी कभार सेंटिमेंटल बनता है, ऐसे करता है जैसे बड़ा लाडला रहा हो सारी उम्र, जबकि उन माँ बेटे के ताल्लुकात में अच्छी तरह से वाकिफ। पता है, तुम्हारे पापा अपने ऑफिस में एक बहुत शानदार केबिन बनवा रहे हैं हुज़ैफा के लिए। अब उससे कहो वहां से रिजाइन कर दे, कब तक वो मामूली सी नौकरी करता रहेगा? मामा, अब उसको मामूली सी नौकरी तो ना के, अच्छी भली है वो। जानती हूँ तुम्हारे पापा के बिजनेस के आगे कितनी अच्छी भली है वो। एक मिनट मामा। हाँ बोलो। क्या? कहाँ चली गई है? बेवकूफ, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। तुम घर का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? मामा, सभी आंटी बिना किसी को कुछ बताए अपना सारा सामान उठा के चली गई। कहाँ गई होंगी वो? वही बात, वही तंग करने वाली बातें। सास है ना, भला बेटे और बहू को खुश देख सकती है? लेकिन मामा, सुहेल अंकल से डाइवोर्स के बाद उनके पास कौन सा ठिकाना है? अरे सानी, तुम भी बहुत भोली हो बेटा। सीधी गई होंगी रूबी के घर, उसके पापा के घर, और उनसे 2-4 तुम्हारी और हुज़ैफा की बुराइयां करके कुछ अरसे के बाद उनके अब्बा से निकाह कर लेंगे। आपको लगता है वो ऐसा करेंगी? बेटा, दुनिया देखी है मैंने, माँ हूं मैं तुम्हारी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया ना माँ, तो हुज़ैफा सारी जिंदगी उनकी शक्ल तक नहीं देखेगा। और तुम्हारे हक में इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है, मुझे हुज़ैफा को बताना चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खामखा वो टेंस हो जाएगा और घर का माहौल खराब होगा। मैम, कहाँ जाना है आपको? मैडम, कहाँ जाना है आप? सदियों की टूटी आप चले, मैं बता। दिल के दरीचे में लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में हो, खाली हाथ न में मैनू मोह। कहाँ जा रही हो बेटी? पापा, मैं हशाम के घर जा रही हूँ। मेरा थोड़ा बहुत सामान रह गया है वहाँ पे, सोचा लेकर आ जाऊँ। आप चलेंगे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, जब आना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। ठीक है। एक्चुअली हशाम की कॉल जब भी आती है तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि मैं उनके घर जाती हूँ या नहीं, तो मैंने सोचा मैं आज हो ही आऊँ। बिल्कुल ठीक बात है, हशाम के पेरेंट्स हैं वो, उनका हक है तुम पर। लेकिन पापा, वो कभी कभी इतनी अजीब बातें कर जाते हैं कि दिल ही नहीं चाहता उनके पास जाने का। इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए बेटी। ये जो रिश्तेदारियां होती है ना, ये ऐसे ही नहीं बन जाती। अब तो यकीन आ गया ना आपको? पहले तो आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। खुद देख लिया ना सब कुछ अपनी आंखों से आपने। अरे भाड़ में जाए सब। सुहेल जी, दुनिया आगे गुजरी चली जा रही है और एक मैं ही बची हूँ, एक बीवी आपकी, जो आपकी खिदमतों पे खिदमतें करते चली जा रही है, और एक वो है जो तीसरा ब्याह रचाने जा रही है। तुम तो ऐसे कंफर्म हो जैसे शादी की तारीख तुमने खुद रखी है।
तारीख मैंने रखी तो नहीं है सुहेल साहब, लेकिन अनकरीब तारीख भी रखी जाएगी। वो हुज़ैफा माँ के साथ नाराज होके चला गया है। तुमको तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में होना चाहिए। दफा करा उन्हें, हुज़ैफा जाए या सबिया जाए, मुझे क्या लेना उनसे। अरे 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 सुहेल जी, क्या हो गया आपको? मैं तो बस आपको ये यकीन दिलाना चाह रही हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही आपकी हमदर्द और आपकी खैर खा हूँ। खुदा का वास्ता है सुहेल जी, मुझे डांटना छोड़ दें मुझे सताना। अगर मैं भी ये घर छोड़ के चली गई ना तो भूखे मर जाएंगे फाकों से आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खुदा के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। न तुम क्या समझती थी कि जब तुम चली जाओगी तो हम भूखे मर जाएंगे, खुदा ना खास्ता जिंदा नहीं रहेंगे? मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा। मैं तो खुद आपका हालचाल पूछने आई। हमारा हाल भी ठीक है और चाल भी। तुम बताओ, बाप की शादी करवा रही हो? मैंने कर दिया था निकाह तो हर शख्स को तकलीफ थी। अब तुम्हारा बाप कर रहा है तो सब ठीक है। मेरे पापा ने किसी मुलाजमा के लिए अपनी नेक या शरीफ बीवी को तलाक नहीं दी। वही नेक और शरीफ औरत तुम्हारे घर आ रही है दुल्हन बनकर। शर्म करें अज़रा आपा, शर्म करें। उस औरत के लिए आप ऐसा कह रही हैं जिसका बसा बसाया घर आपने उजाड़ दिया, जिसने आपको आपकी गुर्बत में सहारा दिया, और आपने उसी को ही बेसहारा कर दिया। देख लिया सुहेल जी, देख लिया, सारे इल्जाम मेरे सर हैं। एक मैं ही बुरी हूँ इस घर में, बाकी सब अच्छे हैं। अब क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस घर से? हिशाम भी चला गया है, अब हमसे क्या रिश्ता रह गया तुम्हारा? मेरा कुछ सामान रह गया था, बस वही लेने आई। तौबा तौबा अम्मी, कितनी मिर्चें हैं इन पकौड़ों के अंदर। तुम भी ऐसी छांट कर बहू लेकर आई हो जिसको कोई काम नहीं आता, ना खाना पकाना आता है सही से, ना सीना परोना आता है। ऐसी बहुएं होती। पूरी प्लेट तो तूने चट कर ली हैं और अब बातें बना रही है। रहने दो अम्मी, मैंने सिर्फ गिनती के 4 पकौड़े खाए, ये देखो वो भी बिल्कुल कच्चे। और अगर मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में खुशबू आती है, पड़ोस वाले खाने आ जाते हैं। तुम तो गवाओ। रिजवाना बाजी, पकौड़े और लाऊं? हाँ, वो इतने मजे के तो नहीं है, लेकिन ले आओ 10-12। नहीं, रहने दे। अरे ये तो बकरी की तरह खाती रहेगी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भूसे का ढेर है, भूसे का ढेर। क्या करूं मैं इस भूसे के ढेर को? हाँ, क्या करूं? क्या मतलब? लगा दो आग इस भूसे के ढेर को। अम्मी तुम तो हो ही मेरी जान की दुश्मन, तुम्हारा तो बस नहीं चलता, मुझे घर से निकाल दो। सौकन बनी रहती हो तुम माँ की जगह। अरे तेरे ही भले के लिए कहती हूँ सब कुछ मैं। अरे रहने दो मेरा भला, सारी जिंदगी भला ही तो करती रही हो तुम मेरा। अगर भला करती ना तुम तो ये नौबत ही नहीं आती। हाय हाय, पता नहीं कौन आ गया बेवक्त। चल जा जाके देख। आप बैठे बाजी, मैं देखती हूँ। मम्मा कैसे हो प्यारी? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? आई प्लीज। मम्मा आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये इतने दिनों के बाद हम गरीबों की याद कैसे आ गई आपको? बस बहन, कुछ दिन से बीनश बहुत याद आ रही थी, सोचा इससे मिला। अच्छा किया। वैसे हमारे यहाँ तो मैके जाके माँ से मिलने का रिवाज है, आपके यहाँ शायद उल्टा होगा। बीनिश, जाओ कुछ चाय, ठंडा पानी कुछ लेकर आओ, तुम्हारी अम्मा जान आई है तुमसे मिलने। आप यहाँ आ जाए आंटी, आप यहाँ बैठे। बेटा तुम बैठो। आ जाए, बैठिए। थैंक यू। अरे ये क्यों आई है यहाँ पर? मुझे क्या पता, जब से आई है अपना सामान लेकर इधर से उधर घूमती फिर रही है। मुझे तो लगता है बेटे से झगड़ा हुआ है।
तो और काम ही क्या होता है तुम माओ का? अपनी औलाद को तो कठपुतली बना के रखते हो तुम लोग, अपनी उंगलियों पर नचाते फिरते हो हर वक्त। हर कोई थोड़ी बर्दाश्त करता है। अरे मैंने तो ये सुना है कि वो तीसरी शादी करना चाहती हैं, इसी बात पे झगड़ा हुआ है। हाय हाय, वाह अम्मी वाह, क्या किस्मत पाई है तुम्हारी बेटी ने। यहाँ तो एक भी शादी नहीं हुई और वो तीसरी की प्लानिंग कर रही है। मैं तो कहती हूँ उन्हीं से कोई तरकीब वरकीब पूछ लो। बस तुझे तो अपनी पड़ी है। अरे मुझे तो उनका सामान देख देख के हौल उठ रहा है। हमारा कौन सा 2 मंजिला मकान है जो हम मेहमानों के रहने का बंदोबस्त करें? अरे गरीब लोग हैं, बेटा कमा कर खिलाता है, बस यही अल्लाह का शुक्र है। हमें क्या पता अम्मी, तुम ही कहती थी कि आने वाला अपना रिस्क खुद ही साथ लेकर आता है। अरे कोई रिस्क भी साथ नहीं लेकर आई, वो अकेली हाथ हिलाती हुई आ गई है। आहिस्ता बोल, सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ क्या उससे? सुन लेगी। अरे हर वक्त हरी मिर्ची बनी रहती है। लेकिन मामा, आपको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ऐसा ना हो कहीं हुज़ैफा भाई यहाँ आ जाए और कोई शोर और हंगामा खड़ा कर दे। आप इन लोगों को भी नहीं जानती मामा, कभी कभी तो रिजवान भी अपनी माँ और बहन की ज़बान बोलने लगता है। तुम फिक्र ना करो बेटा, हुज़ैफा यहाँ नहीं आएगा। तुम्हें पता है, जब वो छोटा सा था ना, तो कभी कभार घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाया करता था और मैं उसको पागलों की तरह हर जगह ढूंढती फिरती थी। मोहल्ले की गलियों में, लोगों के घरों में, पार्कों में, मस्जिदों में, हर जगह। लेकिन ये पागलपन सिर्फ एक माँ ही कर सकती। अपने खोए हुए बच्चे को इस तरह ढूंढना जैसे कोई अपनी खोई हुई जन्नत को ढूंढ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। बस कुछ दिन तुम्हें तकलीफ दूंगी, फिर कहीं ना कहीं जल्दी अपना कोई इंतजाम कर लूंगी। नहीं मामा, ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी? और ये मेरा भी तो घर है, क्या मैं अपनी मम्मा को अपने पास नहीं रख सकती? सब तो तुम लोगों का हिस्सा था बेटे, मैं तो सिर्फ सुपरविजन की फॉर्मेलिटीज निभाना चाहता हूँ। तुम्हें फ्री हैंड देने की पूरी कोशिश करूंगा। हुज़ैफा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम्हें क्या जरूरत है कहीं और जॉब करने की? ठीक है, जैसा आप लोग मुनासिब समझो। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, अच्छा सा खाना खिलाती हूँ तुम्हें। कहीं बाहर चलते हैं। क्यों हुज़ैफा दिया? नहीं पापा, आज खाना घर पर ही होगा। मामा ने हुज़ैफा का फेवरेट चाइनीज बनाया है। लेकिन हाँ, आपका ये लंच हम लोगों पर ड्यू रहा। भाई आपको इतना अच्छा मैनेजर मिला है, लंच तो बनता है ना? क्यों? अरे बेटा रिजवान, आओ। आप सोई तो नहीं थे ना अभी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है मुझे। बैठो ना। आई एम सॉरी, वो रूम काफी छोटा है, एसी भी नहीं है इस रूम में। रात को काफी गर्मी हो जाती है, पता नहीं आपको नींद आए या ना आए। जाने तो बेटा, सोने के लिए चाहिए ही क्या होता है, एक नींद और खुद एक इंसान, बाकी क्या चाहिए होगा। अच्छा, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अगर जरूरत हुई भी तो मैं खुद जाके ले लूंगी, तो मेरी फिक्र मत करो। अच्छा जाओ, इत्मीनान से जाके आराम करो। शबा खैर। जीते रहो। चंद दिन की बात तो और है, पर ऐसा ना हो कि तेरी सास इधर ही डेरे डाल ले। आहिस्ता बोले, वो इसी घर में है। तुम सुनती क्यों नहीं हो? कब से आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें। अगर आपकी आवाजों के पीछे दौड़ती फिरूं तो क्या नसीम हमद बन जाऊं मैं? या अल्लाह। वो मेरी माँ है रिजवान, एटलीस्ट मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ से चली जाए।
तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। सुना तुमने? छोड़कर चली गई है वो मुझे। रिजवान, इधर आ। जी। ये क्या खड़े खड़े हवालदारों की तरह बात कर रहा है? हैं? बैठ जा। वहां सास के पास तो बड़े शौक से बैठ के बातें करके आया। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ उनसे पूछने किया था कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे उन्हें हो या ना हो, हमें है। जी? देख रिजवान, चंद दिन की बात तो और है, पर ऐसा ना हो कि तेरी सास इधर ही डेरे डाल ले। अम्मी आहिस्ता बोले, वो इसी घर में है। हाँ हाँ, आहिस्ता बोल रही हूँ। मैं बेटी की माँ हूँ। ऐसा ना हो कि कल कल को कोई ऐसी बात हो जाए कि मोहल्ले वाले उंगलियां उठाएं, हमारी पोजीशन खराब हो। तू नहीं बताया था कि रूबी के अब्बा के साथ ये? अम्मी खुदा के लिए मेरी जिंदगी पर रहम करें, चुप हो जाएं, छोड़ दें सारी बातों को। पता नहीं किस खानदान में पैदा हो गया हूँ मैं। हाँ, तू तो है ही जोरू का गुलाम। जा जा जाके सास के पैर दबा बैठ के। ना मुराद औलाद। उफ, मेरे खुदाया, क्या काट कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। ये बूढ़ा आदमी भी टिन डिब्बे की दुकान बन जाता है। ये फजूल चीजें जब ऐसे शौक से जमा कर रखी हैं जैसे कि मरना ही नहीं है। जरा भाई, तुम सुनती क्यों नहीं हो? कब से आवाजें दे रहा हूं तुम्हें। क्यों सुनूं? अगर आपकी आवाजों के पीछे दौड़ती फिरूं तो क्या नसीम हमद बन जाऊं मैं? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, कैसी फजूल औरत से पाला पड़ा है मेरा। अब तो यकीन आ गया ना, औरत ऐसी होती है। तीन तो आजमा चुके हैं। है? ये सब चीजें क्यों यहाँ गिरा रखी हैं? ये सब मेरी बड़ी कीमती चीजें हैं, यूं ही नहीं संभाल के रखी हुई मेरी अलमारी में। यूं ही नहीं संभाल के रखी मैंने अलमारी में। ये सब फजूल की चीजें हैं, ढेर है कचरे का। और ये जो किताबें हैं ना, ये तो मैं रद्दी वाले को दे दूंगी, बेच दूंगी उसके आगे। अरे कम से कम 2 दिन की सब्जी ही आ जाएगी। ये अलमारी में पड़ी क्या अंडे दे रही हैं? खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी। सब्र कर ले, खाना दे दो, दे रही हूं खाना। मैं भी तो काठ कबाड़ ही बन के रह गया। तुम्हारा नेक्स्ट चेकअप कब? नेक्स्ट वीक है। और सुनो, इस बार तुम मेरे साथ चलना। तुम हर बार मामा को भेज देते हो। अच्छा सुन, है क्या? इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल? तुम्हें क्या चाहिए? दोनों। क्या? I mean twins. बहुत फजूल बातें करनी आ गई। वैसे मुझे पता है तुम्हें बेटा चाहिए। अच्छा, और ये किसने कहा? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। जब भी तुम बेटे की बात करते हो ना, तुम्हारे लहजे में शहद उतर आता है और आंखें जो है ना वो चमकने लगती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेटे नेमत होते हैं तो बेटियां रहमत होती हैं। वैसे भी बेटे ज्यादा माओ से अटैच होती हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सच बताऊं? ऑफ कोर्स सच बताओ। मैं चाहती हूँ पहले एक बेटा हो और उसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अच्छा, तुमने मामा को फोन किया? नहीं, याद ही नहीं रहा। कम ऑन सानी, सारा दिन घर पे रहती हो, एक फोन करके खैर खबर ही पूछ लेती। वो जहन से निकल गया। वो एक्चुअली मामा के साथ अपनी दोस्त के पास चली गई थी ना। तुमने उन्हें फोन किया था? नहीं, मेरा अपना दिन काफी हेक्टिक था। चाय पिलवा दो। अच्छा बोलती।
हेलो बीनिश। हाँ रूबी, कैसी हो? मैंने एक्चुअली ये पूछने के लिए कॉल की थी कि तुम्हें आंटी के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है? मैं और पापा हुज़ैफा भाई के अपार्टमेंट भी गए थे मगर वो वहाँ पे भी नहीं थी और उनका सेल भी ऑफ जा रहा है। तुम और अंकल वहाँ क्यों गए थे? I mean, मामा से कोई काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था। मैं तो बस यूं ही उनकी खैरियत मालूम करने गई थी। मैंने सोचा कि शायद आज शाम भी मुझसे जरूर पूछेंगे आंटी के मुताल्लिक, तो क्यों ना मैं देखूं। हाँ, मामा यही है मेरे पास। ओह, आई सी। आओ बेटा, मैं काट देती हूँ सब्जी। जी जरूर, ये लीजिए। पका भी लेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मत कहिएगा कि हम मेहमानों से काम करवाते हैं। नहीं बेटा, मैं क्यों कहूँगी, और वैसे भी मैं कौन सी मेहमान हूँ यहाँ। हाँ सही कह रही हैं आप, वैसे भी मेहमान तो 3 दिन का ही होता है। पता है, कभी कभी तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि बड़ा सा सूटकेस उठाऊं, उसमें सामान पैक करूं अपना और चली जाऊं इस घर से कहीं रहने के लिए, क्योंकि वैसे भी सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर ही हो जाती हूँ। लेकिन हमारे तो रिश्तेदार भी इतने लीचड़ किस्म के हैं कि अगर 2-4 रोज उनके घर रहने के लिए चले जाओ ना तो कमबख्तों का मुंह बन जाता है। बस बेटा, घर तो अपना ही अच्छा होता है। जितनी इज्जत अपने घर में मिलती है ना, दुनिया भर में कहीं भी किसी और घर में नहीं मिलती। इज्जत 2 टके की इज्जत नहीं है इस घर में मेरी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम तो इस घर की बेटी हो। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं। बस क्या बताऊं आंटी, ये जो मेरी अम्मी है ना, जरा भी प्यार नहीं करती मुझसे। जब दिल चाहे जहां दिल चाहे ना जलील कर देती हैं। बस उनको तो सिर्फ भाई से मोहब्बत है। अच्छा, तो आप मेरी बेटी को मेरे खिलाफ वरगला रही? अरे नहीं, क्या कह रही हैं तस्नीम बहन, रिजवाना तो ऐसे ही। अब मैं समझी कि आपको दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही। अरे बीबी, जो इंसान बोता है ना वो ही काटता है। हम तो बड़े मियाँ कोई बुरा समझते थे और आपको मासूम। अब पता चला कि क्या चीज है आप। क्या हुआ? क्या हुआ? समझा लो अपनी अम्मी को, ये फसाद यहाँ नहीं चलेगा जो ये जमाने भर में फैलाती फिर रही हैं। हमें प्लीज सोच समझ कर बात कीजिए। अपनी मम्मा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बीनिश, प्लीज खामोश रहो। तस्नीम बहन, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा हरगिज ऐसा कोई मकसद नहीं था। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है और आपके शौहर को भी गलत फहमी हुई होगी और यकीनन आपके बहू और बेटे को भी गलत फहमी हुई होगी, है ना? मोहतरमा, ये शरीफों का घर है, यहाँ ये अतवार नहीं चलेंगे। रिजवाना। जी अम्मी। उठो, चलो जाओ, ये सब्जी पकाओ जाकर अंदर, और आइंदा मुझे यहाँ नजर ना आना। जी। So cute, बहुत कितने प्यारे हैं ये। भाई सब तुम्हारे पापा की शॉपिंग है, उनसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। सच पूछो तो इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। इस घर के दरो दीवार तरस गए हैं किसी बच्चे की आवाज सुनने को। सानी, वो मामा अपना फोन रिसीव नहीं कर रहे। बेगमा कहाँ है? वो बेगमा तो छुट्टी पर गई हुई है। छुट्टी पर? मामा को अकेला छोड़कर? नहीं, वो मामा तो। क्या हुआ मामा को? सानी, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ मामा को?
वो ज़ैफ़ा वो वहां से चली गई है। What? अच्छा रिजवाना, आओ बैठो। क्या बात है बेटा? मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुनने को मिली। नहीं बेटा, दुनिया में आकर सुनना ही पड़ता है बहुत कुछ। ठीक कह रही हैं आप। जैसे मैं अभी तक अपनी माँ की बातें सुन रही हूँ। अरे रिजवाना, क्या कर रही हो? बेटा तुम्हारी अम्मी आएंगी तो क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा मैंने ही तुमसे कुछ कहा है। आप फिक्र मत करें, नहीं आएंगी वो। इस वक्त तक तो उनके खर्राटों से पूरा कमरा गूंज रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं आती वो उस वक्त जब मैं रो रही होती हूँ, मुझे उनकी जरूरत होती है, मैं तड़प रही होती हूँ दर्द से। उस वक्त उनको कोई एहसास नहीं होता, बिल्कुल नहीं आती वो उस वक्त। नहीं बेटा, माँ के लिए इस तरह नहीं बोलते। बस आंटी, माँ माई करते हैं सारे लोग। जब ये माएं दिल दुखाने पर आती है ना, तो औलाद को किस किस तरह के दुख पहुंचते हैं इसका किसी को एहसास नहीं होता। और अगर हम कुछ बोले तो फौरन बुरे बन जाते हैं। नहीं बेटा, माँ की कड़वी बात भी साया होती है। दवाई समझ के हंसी खुशी पी लेनी चाहिए, फायदा ही करती है। आप बहुत अच्छी हैं आंटी। एक बात बताओ, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। इन थोड़े से दिनों में देख रही हूँ मैं तुम्हें, बहुत हसास हो, नरम सा दिल है तुम्हारा। ऐसे शख्स तो दूसरों का दर्द भी बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। सच्ची आप ठीक कह रही हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, और क्या। अगर मैं अच्छी हूँ तो फिर मेरा मुकद्दर अच्छा क्यों नहीं है आंटी? मैंने तो सुना है कि जो अच्छे होते हैं उनका मुकद्दर बहुत अच्छा होता है। और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी अच्छे मुकद्दर की निशानी तो नहीं होती बेटा। ये तुमसे किसने कहा? मुझे ही देख लो, मेरी भी तो 2 बार शादी हुई है। और अब आप तीसरी करने जा रही हैं, है ना? दर्द न जाने कोई हो, कैसे रतियां बिताऊं मायनी 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 मायनी। देखो बिनेश, हमारे यहाँ माओं का बेटियों के घर पे आके रहना अच्छा नहीं समझा जाता, और इसी वजह से अम्मी नाखुश। वो मेरी माँ है रिजवान, एटलीस्ट मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ से चली जाए। और फिर वो जाएंगी भी कहाँ? उन्हें हुज़ैफा का अपार्टमेंट छोड़कर नहीं आना चाहिए। अच्छी भली रह रही थी, इज्जत से रह रही थी। लाइट ऑफ कर, मुझे नींद आ रही है। सुबह ऑफिस से फिर वही सुबह ऑफिस, और घर आकर वही घर वालों के झगड़े। जिंदगी अजाब होकर रह गई है मेरी। रिजवाना के लिए कोई रिश्ता ढूंढो। बस अपनी तो कर ली शादी, बेफिक्र होके बैठ गए। एक बच्चा हो गया तो माँ बहन को बिल्कुल ही भूल जाओगे। आपा का ख्याल रखा,
दिन ब दिन बहुत हसास होती जा रही है। माशाल्लाह, ये रखेंगी आपा का ख्याल। अरे आपा की अम्मा का ख्याल तो उनसे रखा नहीं जाता, और जब से इनकी अम्मा आई है उन्हीं के आगे पीछे फिरा करती हैं। वैसे भी कौन सी सगी अम्मा है वो इनकी। आहिस्ता बोले अम्मी, वो मेरी माँ है और मेहमान है इस घर में, इसी चीज का एहसास कर लें। विनेश, ये किस लहजे में बात कर रही है उनसे? लहजा ठीक करो समझी। भाई आप मामा कहाँ है? आइए, आप अंदर तो आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई आप बैठे, मैं मामा को बुला के लाती हूँ। कैसे हो ज़ैफा? कैसे हो खैरियत? आओ ना प्लीज बैठो। नहीं, इट्स ओके। मामा वो हुज़ैफा भाई, ये मामा कहाँ चली गई? वो मामा तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं बस, तुमने तो भी कहा था यहीं। हाँ वो यहीं थी, लेकिन अरे भाई जब मैं सोकर उठी तो दरवाजा खुला हुआ था, निकल गई होंगी खामोशी से कहीं। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी अम्मा ने ऐसा क्या जुर्म किया जो सबसे छुपती फिर रही हैं? जुर्म ही तो किया है उन्होंने, हमारे जैसी औलाद की माँ होकर जिसे ये तक भी नहीं पता कि माँ को कैसे रखते हैं। जुर्म ही है ना ये उनका। आंटी को ऐसा करना नहीं चाहिए था, उनको ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। अपनी औलाद को सताना तंग करना कोई अच्छी बात है? और वैसे भी इस घर में इतने आराम से रह रही थी वो, तो फिर यहाँ से क्यों चली गई? लेकिन वो जा कहाँ सकती है? कहाँ चली गई? अरे बेटा वो जाके अपनी भाभी के घर में देखो, शायद वहाँ चली गई हो। मेरा मतलब है कि वो खुर्शीद साहब के घर। भाई अरे बिनिश, जाके ठंडा शरबत लेकर आ, ये तो गर्म हो गया। वैसे मेहमानों के जाने से भी कितना सुकून मिलता है, घर कितना अच्छा लग रहा है। आप घर आए मेहमान के सामने तो कभी अपनी जुबान बंद कर दिया करो। नाश्ता कर चुप करके। शाम का फोन आया था? जी पापा, खैरियत से वहाँ पे, और बहुत खुश भी लग रहा था। इसका मतलब है उसे अपनी नई जॉब पसंद आई है, सेटिस्फाइड है। जी। तुमने बात की शाम से? नहीं पापा, मैंने बात नहीं की उनसे। मैं सोच रही हूँ कि मैं बीनी से बात कर लेती हूँ, फिर वो अपने तरीके से ही अपने भाइयों से बात कर लेगी, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तुम खुद क्या कहती हो? कोई बुराई है इस बात में? पापा मैं इसे गलत नहीं समझती, मगर जवान बच्चों की माँ अगर दूसरी शादी, मेरा मतलब है तीसरी शादी कर ले, तो यहाँ के लोग उसे गलत ही समझते हैं। देखो बेटी, बात यह है कि 25-26 साल की उम्र में इंसान को अंदाजा ही नहीं होता कि एक अबव 40 तन्हा शख्स अपनी जिंदगी और जज्बातियत के किस मोड़ पर है। जज्बाती सहारों की बहुत जरूरत होती है इस उम्र में, खासकर एक औरत को। लेकिन माँ तो माँ होती है ना पापा। जिसे मुकद्दस सहीफे की तरह औताक में सजा दिया जाता। फुर्सत मिली तो चूम लिया, फुर्सत ना मिली तो मुकद्दस सहीफे को औताक में देख कर ही मुतमईन हो लिया। वैसे पापा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो उनमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनमें कुछ खास इंटरेस्ट ले रहा हूं, बस उनकी तन्हाई का ख्याल आता है और कुछ अपनी तन्हाई दूर करने का भी ख्याल है दिल में। वैसे पापा, हुज़ैफा भाई और हशाम की बात तो एक, मगर मुझे लगता है कि आंटी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। तुम यकीन से कह सकती हो? मैं देख के आता हूँ कौन है।
उफ, तौबा, गर्मी कितनी थी। सुल्ताना, सुल्ताना जरा पानी तो लाओ। बस मामा, उज़ैफा को ये शर्ट्स पसंद आ जाए। पता है वो कपड़ों के मामले में बहुत चूजी है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बहुत मुश्किल बंदा है भाई। मेरी बेटी की हिम्मत है जो बर्दाश्त कर रही है। मुझे तो तुम्हारे पापा जैसा सॉफ्ट, कॉम्प्रोमाइजिंग, पेशेंट बंदा मिला। फिर भी मैं कभी कभार बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन इरफान ने तो मुझे हथेली का छाला बना कर रखा। You are lucky मामा। उज़ैफा सच में बहुत मुश्किल इंसान है, पल में तोला पल में माशा। कभी इतनी मोहब्बत करता है कि आंख बंद करके मेरी सारी बातें मानता चला जाता है, और कभी पूरा आसमान सर पर उठा लेता है। इन मर्दों को टैकल करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने टैकल कर लिया है। उज़ैफा, क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। सुना तुमने? छोड़कर चली गई है वो मुझे। सारा शहर छान मारा मैंने, कहीं नहीं मिली। वो कहां ढूंढूं मैं उन्हें, कहां ढूंढूं? तुम रूबी से पूछो ना। क्यों पूछूं रूबी से? क्या ताल्लुक है उनका रूबी से? उनका ताल्लुक सिर्फ हशाम से है। मामा के बारे में पूछने आया था। दरअसल वो जी आंटी मेरे पास ही हैं, यहीं पे। अरे कुछ खाने को दे दो, सुबह से भूखा मर रहा हूं मैं। ए मियां, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो तुम। ठीक है। क्यों बेबी, तुम्हारी अम्मी के मयार पर पूरे नहीं उतरे क्या वो बड़े मियाँ? मेरी फूलों जैसी बेटी ही रह गई है उनके लिए। जिंदगी के हर मोड़ पर आपने किसी न किसी को मेरे मुकाबिल खड़ा किया है, और मैं हमेशा सरेंडर करता आया हूं। कभी सुहेल साहब के सामने, कभी हशाम के सामने, और आज भी सरेंडर करता हूं। खुदा हाफिज। अंकल आंटी हमारे साथ नहीं रहे। सानी मेरी बात सुन। सानी, बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो।